ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को देवशयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। साल 2022 में देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर शाम 7:30 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर शाम 6:08 पर। व्रत के पारण का समय रहेगा 5 नवंबर प्रातःकाल 6:07 से प्रातःकाल 8:29 पर। अब आप सुनिए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। लेकिन जब सभी लोग फलाहार किया करते थे तो एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो। तब सुंदरी रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ, इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हुआ और बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वो भी खाना होगा। सुंदरी के रूप में मोहित राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अगले दिन एकादशी का व्रत था, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, घर में भी उसने मांस मछली आदि भी पकवान और परोस कर राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को उसकी शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, मैं नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की माँ और बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म ना छोड़िए और बड़े राजकुमार का सर दे दीजिए। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसे रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर उनसे कहा कि राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हो रहे। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य अपने राजकुमार पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। दोस्तों, आज की ये कथा की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।